सो बॉडी बिल्डिंग बहुत ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट है एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टू compete in them, and I respect all the bodybuilders from Rolly Coleman to Arnold Schwarzenegger and everyone who have been there. But when I talk about bodybuilders, I have serious problem with some of them, not all but some of them. अब आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि कुछ भी बेच रहे हैं एंड कोई भी बुलशिट वो बोल रहे हैं इंटरनेट पे, एंड जस्ट बिकॉज उनके पास एक फिजिक है जो कि ऑब्वियसली इनहेंस होती है, उनको लोग फॉलो करते हैं। एंड एक 17 साल का 18 साल का लड़का जो भी स्टार्ट कर रहा है जिम जाना, वो उसको आइडोलाइज करता है एंड वो अपना फिजिक के साथ कुछ भी कर लेता है। सो हियर आई एम लिस्टिंग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाउ अ बॉडी बिल्डर फेक यू। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोस टू यू गाइस। सो हमारा नंबर 1 पॉइंट है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी सारे पोस्ट देखे होंगे, 1 ईयर ऑफ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मंथ्स ऑफ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, 15 डेज ऑफ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। बट लेट मी मेक दिस क्लियर कि वो मेजोरिटी में इनहेंस्ड होता है, वो नेचुरल नहीं होता। सो जब भी कोई बॉडी बिल्डर ये क्लेम कर रहा है कि ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल्स रखो अपने दिमाग में, जाके ऑब्जर्व करो क्या वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम देख रहे हो, ये नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं, 3 महीने में 4 महीने में इम्पॉसिबल है। एक कोई लड़का जो कि सिर्फ उसके पास कोई मसल मास नहीं है, सिर्फ फैट है उसके पास में, नेवर इन दिस वर्ल्ड वो ये फिजिक अचीव कर सकता है 2 से 3 महीने में। नेचुरली जो तुम्हारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो तुम्हारे अदर हार्मोन्स होते हैं, जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन होता है, वो लिमिटेड ही प्रोड्यूस होता है। लोग फिटनेस सेक्टर से नहीं है, उन्हें उतना आइडिया नहीं है, अब तो उन्हें उतना टाइम नहीं रहता है वो जाकर रिसर्च करेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम वो फूल बनते हैं, वो ट्रैप में फंसते हैं। उन्हें लोग दिखाते हैं कि हाँ ये नेचुरली पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, एंड उन्हें लगता है कि हाँ ये फिजिक एकदम अचीव हो जाएगी, एंड वो स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट करना। जब वो फिजिक अचीव नहीं होती है उनसे, तब वो जो ट्रेनर है वो बोलता है भाई स्टेरॉइड ले लो, तो वो स्टेरॉइड ले लेते हैं, फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। सो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, थोड़ा सा अवेयर हो ना। जो दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है वो है रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स टू अर्ली। अब कोई बिगिनर जब वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तो वो जाते साथ जब वो पूछता है तो उसे रिकमेंड करते हैं तुम वे प्रोटीन ले लो, अगर वो ओबीस है तो फैट बर्नर ले लो, अगर वो काफी पतला है तो मास गेनर ले लो, तुम क्रिएटिन ले लो, BCAA ले लो। भाई फालतू के सप्लीमेंट्स लेना बंद करो, उसे तुम पहले फ्रूट के बारे में बताओ, न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, कैलोरीज के बारे में बताओ, कार्ब्स, फैट्स, मैक्रोस, माइक्रोस, ये सब से एक्सप्लेन करो, रेदर देन कि तुम बस सप्लीमेंट ही चेप रहे हो बस थोड़े से रुपए के लिए। अगर मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 2 सप्लीमेंट काफी होता है, एक तुम्हारा वे प्रोटीन एंड एक तुम्हारा क्रिएटिन। वे प्रोटीन मैं पिछले 2 साल से ले रहा हूं, एंड अगर तुम चिकन या अंडा या फिर फिश वगैरह कंटिन्यू कर रहे हो तो तुम्हें वे प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है। सो तुम्हें पहले अपनी न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी, रेस्ट, इन सब पे फोकस करना है रेदर देन कि सिर्फ सप्लीमेंट पे। जो भी तुम्हारे ट्रेनर या फिर जिम वाले जो भी बता रहे हैं एक कान से सुन के निकाल दो, तुम्हें सप्लीमेंट नहीं चाहिए। तुम चिकन खाओ, अंडे खाओ, तुम आराम से पनीर खाओ, एंड ट्रस्ट मी यू विल बिल्ड अप फिजिक अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो। नाउ हमारा तीसरा पॉइंट है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। अब इन्हें लगता है कि हर किसी को बॉडी बिल्डर ही बनना है, हमसे कम्पीट ही करना है, तो वो सबसे सेम इंटेंसिटी एंड सेम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। हर किसी को वही ट्रेनिंग करवाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा गोल एंड्योरेंस बिल्ड करने का हो सकता है तुम्हारा गोल कैलिस्थेनिक्स हो सकता है तुम्हारा गोल अलग स्पोर्ट का हो, बट ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग देंगे वो सेम ही दे देंगे। अब लेट्स एज्यूम कि तुम अगर स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो तुम्हें ज्यादा मसल नहीं चाहिए, वहां पे तुम्हें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए। अगर तुम्हारा गोल एंड्योरेंस बिल्ड करना है तो तुम्हें अलग ट्रेनिंग चाहिए, बट ये सबको एक ही ट्रेनिंग करवाते हैं। इन्हें लगता है हर किसी को मसल्स ही चाहिए, हर किसी को एब्स ही चाहिए, हर किसी को कम्पीट ही करना है, हर किसी को मसल मॉन्स्टर ही बनना है, बट ऐसा नहीं है। ये फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं क्योंकि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग है, ये इनके पल्ले नहीं पड़ते। इन्हें लगता है बॉडी बिल्डिंग ही फिटनेस है, तो ऐसा नहीं होता है। तुम उन्हें अदर स्किल भी बताओ, तुम अदर स्किल पे भी ध्यान दो, इंटरनेट पे भी तुम देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसा कोई ट्रेनर मिल जाता है तो तुम उसकी बात सुनो। अगर तुम्हें कम्पीट नहीं करना है तो सिर्फ मसल्स के पीछे मत जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, इन सब के ऊपर भी तुम साइमल्टेनियसली काम करो। नाउ हमारा चौथा पॉइंट है फेक मोटिवेशन। अब फेक मोटिवेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये ट्रेनिंग कराते हैं तो वो इसे ऐसा फील कराते हैं कि जिंदगी में बस यही है, बट उसे ये नहीं बताते कि इसे तुम मोनेटाइज कैसे करोगे, इससे तुम पैसे कैसे अर्न करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक फिजिक लेके तुम सरवाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू डू बिजनेस, यू हैव टू डू जॉब, यू हैव टू अर्न मनी। सो वहां पे एक फेक मोटिवेशन दिखती है कि तुम उसे झूठ का बता रहे हो कि हाँ ये कर लो, कंपीट कर लो, स्टेज कंपीट कर लो। स्टेज कंपीट तुम अगर कर भी गए, मेडल लेके भी आ गए, तो कितने कमा लोगे? तुम्हें पैसे चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब हमें इनमें जो बाहर के बॉडी बिल्डर हैं उनसे सीखना चाहिए, जैसे क्रिस बमस्टर्ड, डेविड लेड, या फिर बहुत सारे हैं। इन लोगों ने साथ साथ अपने फिजिक के एक बिजनेस एंड एक ब्रांड को भी बिल्ड किया, जिससे वो आज $1 मिलियन की इनकम उनकी है।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम बस फिजिक के पीछे दौड़ते रहते हैं एंड अपने माइंड को कभी उतना ज्यादा इवॉल्व ही नहीं करते। सो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि एट द सेम टाइम तुम स्किल सेट पे काम करो, अपने ब्रांड को बिल्ड करो एंड अदर भी काफी सारी चीजें हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो विच विल पे यू अ लॉट। नाउ हमारा 5वां पॉइंट है रिकमेंडिंग स्टेरॉइड्स। अब जब कोई बिगिनर वर्कआउट करने आता है, उसे उस टाइप के रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो यही लोग जो कि उसे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के लेके आए थे, ये लोग उसे कुछ कुछ मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। एंड पहले तो उसे स्टेरॉइड बोलते ही नहीं है, ये बोलेंगे उसे मेडिसिन, ताकि एक अलग ही टर्म उसे मिल जाए। एंड उसके बाद ये बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता। हम लोग ने भी लेके रखा है, बहुत सारे रीजन होते हैं इनके पास में। आजकल ये लोग ये भी रीजन दे रहे हैं कि जो तुम पोल्ट्री कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी स्टेरॉइड यूज होता है, तो जो पोल्ट्री वाला स्टेरॉइड है जो तुम स्टेरॉइड ले रहे हो वो सेम है। तो अलग सा लॉजिक इनके पास आ रहा है। ये लोग नया नया वे जो है वो ढूंढ रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू कम्पीट ऑन स्टेज, देन ठीक है, अगर तुम ले रहे हो ठीक तो तब भी नहीं है, बट ठीक है चलो तुम्हारे स्पोर्ट की वो रिकमेंडेशन है। बाकी जो भी फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं, जो कि 99% आबादी है, उन्हें स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ खास फायदा है नहीं, उल्टा काफी ज्यादा ड्रॉबैक भी है। एंड जो लोग स्टेरॉइड दे भी रहे हैं वो भी काफी एजुकेटेड नहीं है हमारे कंट्री में। सो या इस चीज को समझो, चीजों को एनालाइज करो, तब एक डिसीजन पे पहुंचो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल कंक्लूड कि मेरा इस वीडियो बनाने पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि जब कोई बिगिनर वर्कआउट करने जाता है एंड उसे लोग कुछ भी रेकमेंड कर देते हैं एंड वो अपनी हेल्थ फिजिक को खराब करके बैठ जाता है एंड इवन अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी खराब कर लेता है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अपने जो फिटनेस गोल है उससे रियलिस्टिक रखो, चीजों को समझो, एनालाइज करो, इंटरनेट है इसका यूज करो। अगर तुम्हें इस फील्ड में जाना है तो स्किल्स पे काम करो, एडिटिंग पे काम करो, अपने कंटेंट पे काम करो, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पे काम करो, एक्सरसाइज के साइंस को समझना स्टार्ट करो, ह्यूमन जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसे समझना स्टार्ट करो। तो ये चीजें ज्यादा वर्थ इट है रेदर देन कि तुम्हारे स्टेरॉइड से। स्टे नेचुरल, एंड अगर तुम नेचुरल हो तो स्टे प्राउड ऑफ यू, क्योंकि नेचुरल काफी मुश्किल होता है फिजिक बिल्ड करना। सो या स्टिल इफ यू आर नेचुरल देन कंग्रेचुलेट योरसेल्फ। So I hope that you like this video. If you do, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or any general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.